उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ पार्श्व गायक मन्ना डे से ली गई भेंट वार्ता का दूसरा और अंतिम भाग। जीवन से लंबे है बंधु, जीवन से लंबे है बंधु, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे है बंधु। राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना। मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे है बंधु। मन्ना डे फिल्म संगीत की उस परंपरा से संबद्ध हैं जिसने फिल्मी गीतों को कविता का सौंदर्य, धुनों की मिठास दी, जिस परंपरा में गायन एक समर्पित साधना रही। मन्ना डे जी के गायन में हमें विविधता के कई आयाम नजर आते हैं। अपने स्वरों के ताने बाने से वे हमारे आसपास एक ऐसा ध्वनि संसार रचते हैं जहां पहुंचकर हम समय और अंतराल की सीमाओं से अपने आप को मुक्त अनुभव करते हैं। लीजिए सुनते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ पार्श्व गायक मन्ना डे से ली गई भेंट वार्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये आवारा रातें, ये खोई सी बातें, ये उलझा सा मौसम, ये नजरों की खातें। कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे थे। सुनसान जमुना का किनारा, प्यार का अंतिम सहारा। चांदनी
झिम में थिरक थिरक नाचे रे मयूर पंखी रे सपने, मयूर पंखी रे सपने। ओ सावन की रिमझिम में थिरक थिरक नाचे रे मयूर पंखी रे सपने, मयूर पंखी रे सपने, मयूर पंखी रे सपने। मन्ना दा, आपने बहुत सारी भाषाओं में गाने गाए आज, तो कुछ हम जानना चाहेंगे कि अमूमन कितनी गैर फिल्मी और फिल्मी रचनाएं आपने गाई होंगी? 3,000-3,500 गाने मैंने गाया। हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में, बांग्ला को छोड़ करके, वो तो आपकी मातृभाषा है, बहुत ज्यादा गाया मैं। जैसे आपको कोई धुन अच्छी लगी, और संगीतकार अपनी पसंद का भी होता है कभी कभी कि जिनके साथ में आपकी एक ट्यूनिंग होती है, लेकिन कई बार ये होता है कि किसी खास लेखक के या कवि के गीत गाते हुए बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि उसमें भावों की जो गहराई है उसको अपने गायन से और उभार कर बाहर लाने में बड़ा आनंद आता है। अब मुझे जरा बताएंगे कि आप कौन कौन से गीतकार आपको बहुत अच्छे लगते थे? मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी, उनके शब्द से कुछ खुशबू आती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था उनके। तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ये शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। फिर सुन न सजे क्या गाऊं मैं, ये शैलेंद्र जी यानी शंकर जयकिशन के जितने गाने मैंने गाया ज्यादातर शैलेंद्र जी ने लिखा था। और वैसे तो देखिए बहुत सारे गाने मैंने मधुर साहब के गाए। पोइट्री मुझे बहुत पसंद है, मैं जब जब गाया वो शब्द के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। दादा, आपने पोइट्री की बात की, बहुत बड़े कवि हुए हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, और जिनके बेटे ने भी बहुत नाम कमाया, अमिताभ बच्चन साहब ने। उनकी मधुशाला जो बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, उसका संगीतमय जो ये रूपांतरण है, आपको मालूम है वो यहीं रहते थे, यहीं रहते थे, ये 7वां रोड पे किराए के मकान पे रहते थे उन दिनों में। अमिताभ बच्चन कोई नहीं था उन दिनों में, वो तो स्ट्रगल कर रहे थे इधर। तो एक दिन जयदेव आया यहाँ, उन्होंने बोला बंधु एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। क्या है? तुम गाओगे ये मधुशाला। तो ये बात चल रही थी, मुझे मालूम पड़ गया था HMB से, कुछ लोग बोल रहे थे भाई रफी साहब गाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, रफी साहब नहीं गा सकते क्योंकि ये संस्कृताइज्ड ये है, वो उच्चारण करने में तो दिक्कत होगी। नहीं। तो फिर बोला दूसरे एक आर्टिस्ट का नाम लिया गया, वो गाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई एक कोई गाने वाले को गाना चाहिए, ये जो गाते हैं। तो चोज मी टू सिंग। मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठ के मैं समझने की कोशिश किया जो फिलॉसफी ऑफ मधुशाला, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले कुछ एक्सप्लेन करके बताया, ये वगैरह वगैरह सब। वो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब अगर ना होते तो वो उसकी जो रस है ना, वो पूरी ये निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। उन्होंने जिस ढंग से एक्सप्लेन किया सब कुछ। मधुशाला की बात चली है, लेकिन मधुशाला से हम अब आते हैं, क्योंकि गैर फिल्मी रचना है, फिल्मी रचना पर आते हैं। हम चाहेंगे कि कुछ इसी के भाव के आसपास अगर कोई गीत याद आ रहा हो तो वो आप सुनवा दें, नहीं तो वैसे तो दादा ऐसा है कि मैं क्या कहूँ, रिकॉर्ड आपके हाथ में है, छांटिए और कोई एक बढ़िया सा गाना इस वक्त हमारे श्रोताओं को, चूंकि वो इंतजार में है आपकी पसंद का गीत सुनने के लिए। ये मदन साहब का बनाया हुआ गाना है। कैसे महान गायक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। रफी साहब, मुकेश, तलत साहब, हेमंत कुमार, किशोर कुमार। न जाने क्यों दिल बहुत भर आता है, इसलिए कि अब सब चले गए, मैं अकेला रह गया, लेकिन उनके गाने तो हमेशा मेरे दिल में तो बसे रहेंगे ही। मेरे दिल पे क्या क्या गुजरी है
समझेगा तेनू की दसिए तू की समझेगा तेनू की दसिए मेरे दिल पे क्या क्या बीती है तू की समझेगा तेनू की दसिए तू की समझेगा तेनू की दसिए लहराती फसलें एक अपना पंथा हर दिल में चंचलती एक रानी थी चढ़ती नदी से जवानी थी दही की एक दुकान पे वो ऐसी अदा से मिली मुझको मिली भी तो दही की दुकान पे हम जो मिले मिलते ही रहे सारे जहां के ताने सहे एक दिन कहीं से डोली आई लेकर उसको चल दी पता न था मुझको मेरी दुनिया लुटेगी इतनी जल्दी पर कौन ले गया उसे तू की समझेगा तेनू की दसिए तू की समझेगा तेनू की दसिए बिगड़े हालात मेरे बस में नहीं जज्बात मेरे जाने क्या मैं कर जाऊं हद से ही न गुजर जाऊं मिलता नहीं है चैन कहीं जाम भी गम का इलाज नहीं कम को कम ये नहीं करता जहर से जहर नहीं मरता पहले मैं इसको पीता था अब ये मुझको पीती है जख्म लगाने वाली दुनिया जख्म भला कब सीती है आखिर तेरी मंजिल क्या है तू की समझेगा तेनू की दसिए तू की समझेगा तेनू की दसिए। अपनी इस लंबी संगीत यात्रा में बहुत सारे संगीतकारों के साथ में आपने काम किया। कई बार इसमें जिक्र आया रोशन साहब का और मदन मोहन साहब का। मैं समझता हूँ कि आपके समकालीन थे तो उनसे एक मित्रवत जो व्यवहार रिश्ता होता है वो तो होता ही है और साथ ही साथ एक व्यावसायिक रिश्ता भी होता है। मैं इन दोनों संगीतकारों के बारे में आपकी मन के उद्गार जानना चाहता हूँ। आपने इनको कैसा पाया? मदन मोहन साहब बहुत रंगीला किस्म का आदमी था। उनका उठना बैठना ये वो बिलीव करते थे कि भाई गाना बजना ऐसी एक चीज़ है कि बहुत कुछ किया जा सकता है और वही एक आदमी थे ऐसे उठना बैठना और इसी बात पे विश्वास करते थे कि भाई संगीत का जो कुछ यानी एसेंस ऑफ संगीत ये लोगों के साथ यानी डिफरेंट दर्जे के लोगों के साथ मिलने से ही मिलता है। और आप देखिए मदन मोहन साहब के म्यूज़िक में वो सब कुछ मिलेगा आपको, झुमका गिरा रे वो भी मिलेगा आपको और पिया तेरी ये जो मदन मोहन की जो यानी रोमांटिसिज्म किसी में देखा नहीं मैंने। रोशन साहब वो ही वॉज ए स्ट्रिक्ट स्टूडेंट ऑफ गुड म्यूजिक यानी वो ख्याल ठुमरी गज़लें ये फोक ये सब मिल मिला के जो एक चीज़ वो लाते थे ना वो और फिर अनोखे ढंग से वो नोट के कॉम्बिनेशन करते थे। हम तो पागल थे उनके गाने पे। इन्हें उस्ताद आदमी थे और बहुत मेहनती आदमी थे। ना तो कारवां की तलाश है मुझे याद है वो रामपुर से नहीं उधर से यूपी से ये क्या नाम कव्वाल लोग को बुलाए थे इधर उनके प्रोग्राम सुना करते थे। सुन के नोट कर करके फिर बनाना शुरू किया और साहिर साहब ने लिखा और वो बनाए। वो तकरारें जो है ना बीच के वो कितने मेहनत किए वो ओहो माय गॉड। और फिर जब
हम लोग को सुनाते थे, देखो यार ये मज़ा आना चाहिए, वो सब वो उनकी जो कबाल लोगों की जो चीज़ें, और हम लोग को क्या मालूम था, हमको मालूम नहीं था, और रफ़ी को भी मालूम नहीं था, आशा को भी मालूम नहीं था, लेकिन वो रोशन साहब ने सब करवाया हम लोगों से, और एक एक करके 8-10 दिन रिहर्सल करके करवाया। मन्ना, चूंकि बात कव्वालियों की हो रही है, और एक वक्त था कि जब फिल्मों में कव्वालियों की गूंज बराबर सुनाई देती थी, और उनकी धुनें हों, उनके बोल हों, वाकई दिल में उतर जाते थे। तो कव्वालियाँ भी फिल्मी ख़ासतौर से हमारे साथ में गहरे रूप से जुड़ी रही हैं, और जब बातों का सिलसिला छिड़ा है, आपने जिक्र किया कव्वाली का, और जिक्र किया है रोशन साहब का, और उन दिनों का जब कव्वालियों की रिहर्सल हुआ करती थी, कैसे वो कव्वालियाँ बनती थी, तो ये एक पूरी तस्वीर जहन में आ जाती है। और क्यों ना हम फिर एक कव्वाली सुने, और जो हमारे सुनने वालों के दिलों में भी ज़रा हलचल सी मचा दे। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, अब न तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर है, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को। इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है, और तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की
की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क इश्क तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क 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 इश्क। एक कलाकार कई भाषाओं में अभिव्यक्ति कर रहा है, जब ऐसे कोई दूसरी भाषा का गीत आपके पास में आता है, हिंदी को छोड़ करके और मातृभाषा बांग्ला को छोड़ करके, तब वो कैसे करते हैं आप उसको अपने बिल्कुल आत्मा में उतारने वाली जो बात है? ये देखिए, ये गुजरात के एक म्यूजिक डायरेक्टर जिनका नाम था अविनाश व्यास, मेरे ख्याल से अविनाश व्यास का नाम गुजरात में सबसे पहले आता है, और उनकी कविताएं, उनकी गीत और उनकी म्यूजिक सारे गुजरात में बहुत पॉपुलर है। तो एक मरतबा अविनाश जी ने बोला कि मन्ना जी, एक गाना लिखा जो गाना आप ही गा सकते हैं। गाना था, करूं शू हूँ फरूं छू आई तई, कविता करीने मन भरी लव छू, मळे ना कोई मळ ना रू, पूनम ना चंद्र न उर्मा उतारी ने रमी लव छू। ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू नो। उन्होंने कहा ये गाना मैं चाहता हूँ कि आप गाएंगे। उन्होंने क्यों इतने सरमने, नहीं, इसकी जो गहराई में जाना मैं जानता हूँ ये मन्ना डे जा सकता है। और फिर उन्होंने ये भी गवाया था मुझसे, ये भी गाया। यानी जब मैं कौन सा भी लैंग्वेज में गाता हूँ, मैं बहुत मेहनत करके गाता हूँ। यानी ये नहीं चाहता हूँ कि किसी ने बोला कि भाई ये देखो भूल गाया, नहीं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हुआ था ये, जब जैसे मैंने कहा वो मलयालम फिल्म में चेमीन में मैंने गाया मानसमय ने वैरू, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। तो सलील और रामू कारी हटा के मुझे रिहर्सल देके गए, और मैं जब अंदर आया, हमारे म्यूजिक रूम से जब अंदर गया, तो मेरे 2 बच्चे हैं, बोले डैडी आपने बहुत गलत गाया, माई वाइफ इज़ फ्रॉम केरला। तो मैंने बोला क्यों, बहुत भूल गाया। नहीं 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 नहीं, चलो खाना वाना खा लेते। जब लेटे थे तब बोला कि जरा बोलिए तो लाइन, बोला, उन्होंने करेक्ट किया मुझे। सलील को मालूम नहीं था, सलील तो बिल्कुल बंगला जैसा बोल के गया। उसको मैं बार बार गा के अपनी बीवी से उसको करेक्शन कराया। और फिर जब माइक्रोफोन के सामने मैं खड़ा हुआ तो रामू ने कहा कि दादा आप बिल्कुल बहुत सुंदर बोल रहे हैं मलयालम। उन्होंने, भाई आई हैव बीन ट्यूटर्ड बाय माय वाइफ, मेहनत करने से सब कुछ होता है। मन्ना दा, प्रोत्साहन और तारीफ, इसका कोई भी कलाकार भूखा होता है, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा इनाम है। इस तरह का इनाम पाकर आपको कैसे लगता है? और उसके बाद में वो फिल्मी इनाम जो दिए जाते हैं हर बरस, वो भी आपको अपने 2 गीतों के लिए मिले थे, लेकिन आपके लिए इनाम का रूप क्या है? इनाम तो मिलना ही चाहिए, अप्रिशिएशन है ना। ये लोग ये अप्रिशिएट करते हैं और लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छा गाया, इसलिए तो इनाम मिलता है ना। उससे ये एनकरेजमेंट मिलता है, और होना ही चाहिए, वो डेफिनेटली होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप कोई भी काम करें, अगर किसी ने नहीं बोला कि भाई बहुत अच्छी तरह से काम किया आपने, आपको वो प्रोत्साहन मिलेगा। मैं जब गाने के लिए बैठता हूँ, वो जब गाया, बोला हाय क्या गाया आपने, वाह 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 वाह, अच्छा लगता है मुझे। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप खामोश खड़े हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई बड़ी मस्ती में डूबा हुआ आप ही का गाया गीत गुनगुनाया जा रहा है, ऐसे कभी क्षण आए होंगे, कैसा लगता है आपको? एक मरतबा ऐसा ही हुआ था कि बाहर कहीं गए थे हम लोग, और कोई एक आदमी ऐसे अपने धुन में वो गा के चले जा रहे थे, ताल मिले नदी के जल में, दा 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 ताल दा 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 ताल मिले। रोशन बनाए थे ये, और मुकेश ने बहुत बेहतरीन ढंग से गाया था इसको। आप सुनाइए ना सबको ये गाने। नदी मिले सागर में,
मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल में। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो प्रोग्राम जिसका नाम है उजाले उनकी यादों की। और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ पार्श्व गायक मन्ना डे। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है
यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मन्ना दा, आपने जैसे मोहम्मद रफी साहब ने किशोर कुमार को प्लेबैक दिया है, आपने भी कभी उनको प्लेबैक दिया? वो किशोर ने बनाया था ना वो गाना, एक दिन और गया हाय रुकी न रुका छाया अंधियारा तनरा दलने आया न खेवन हारा एक दिन और गए। शैलेंद्र ने लिखा था ये गाना, ये किशोर के लिए मैंने गाया था, किशोर ने बनाया था ये गाना। दादा, आप जिस भूमि से जुड़े रहे, कर्मभूमि तो आपकी मुंबई रही, और मैं समझता हूँ कि वैसे तो बंगाल से आपका रिश्ता है जी। और बहुत सारे लोग वहां से आए, खासतौर से फिल्म जगत में, चाहे वो बांग्ला फिल्म जगत हो, हिंदी का हो, उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा। तीन तो नाम ऐसे संगीतकारों के तो अब जैसे सचिन दा हैं, तो हेमंत कुमार हैं, फिर उधर सलील चौधरी साहब हैं। देखिए सलील वो एकदम बिल्कुल जीनियस थे। कवि गुरु रविंद्रनाथ के बाद, नजरुल के बाद सलील का नाम आना चाहिए। इतना जबरदस्त गाने वो लिख के गए। ये तो बात सही है कि सलील फोक से शुरू किया था, फोक सॉन्ग से, फोक म्यूजिक से, और सलील की कंपोजिशंस की बेस ही है फोक म्यूजिक।
कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। मंतर फेरूं कोमल काया, छोड़ के डारे छू जा रे जा रे जा रे। और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ, और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ। कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ, कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ। ओ सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ, ओ सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। हाय रे मंतर झूठा, वैद भी झूठा, पिया घर आ रे आ रे आ देखो रे देखो उतर गयो बिछुआ, देखो रे देखो उतर गयो बिछुआ। टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ, टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ। सैया को देख के जान किधर गयो बिछुआ, सैया को देख के जान किधर गयो बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। आपने कभी सलील की मलयालम पिक्चर चेमियन के गाने सुने? नहीं सुने आपने? मैं तो बोलता हूँ कभी सुनिए। वो येसुदास ने गाया था और सुशीला, बेहतरीन बेहतरीन। उसमें मैंने भी एक गाना गाया था, मानसमैने वरु मधुरम नुल्ली तेरु निन्नर मपू बाड़ी तेरु वदारे। ब्यूटीफुल सॉन्ग। न जाने क्यों रामू कारियट साहब जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे चुना था। बाकी सारे गाने येसुदास से गाया था। बहुत सुंदर गाया था। दादा, किसी गायक का संगीत से वही रिश्ता होता है जैसे रूह का जिस्म से होता है,
और वो आपके भीतर, आपके मन में रचा बसा है। और ये कहते हैं ना कि आप सुबह उठते हैं तो संगीत पीते हैं, शाम को सोते हैं तब भी संगीत ही होता है, दिन में भी संगीत की ही साधना चलती रहती है और पूरा जीवन ही संगीतमय हो जाता है। संगीत के बारे में काफ़ी बातें की हमने और आपने अपनी पसंद के नगमे भी सुनवाए, पूरा प्रोग्राम भी संगीतमय हो गया। लेकिन दादा, संगीत के अलावा भी हम समझते हैं कि आपके कुछ शौक होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और उन रुचियों के साथ में आप अपना वक्त जो थोड़ा बहुत बच जाता है कभी कभी बिताना पसंद करते होंगे। तो हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि आपकी वो रुचियाँ, वो शौक कौन से हैं? खाना यानी मैं खुद पकाता हूँ। हाँ, पकाता हूँ और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। पकाता क्या हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यानी कभी पहले से बोलता नहीं हूँ कि क्या पकाने जा रहा हूँ, वो पकने के बाद देखा जाता है क्या पका। और आप तो मुझे देख के आप ये मालूम कर सकते हैं कि भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ बहुत फिट। अच्छा, उम्र क्या होगी अभी आपकी? 76। माशाल्लाह, ये बात तो क्या कहना। और कोई देख के कहेगा नहीं, वैसे बिल्कुल 56 के नजर आते हैं। हाँ, वो लोग बोलते हैं आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं क्या, प्रोफेसर है। खैर, और मैं खेला करता था बहुत, क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड रेसलिंग। हाँ, रेसलिंग किया था और एक्सरसाइज अभी भी करता हूँ और कम खाता हूँ, पीता नहीं हूँ। और एक चीज़ मैंने ये मालूम किया कि दूसरों के बारे में जो सोचना है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल है मेरा। कि एक आदमी जैसे रफ़ी साहब क्यों इतना अच्छा गाते हैं, किशोर कुमार क्यों इतना बड़ा आर्टिस्ट है, लता मंगेशकर जिनके बराबर में कोई आर्टिस्ट नज़र ही नहीं आता है, क्यों ऐसा होता है? मैं ये मान लिया कि भाई इन लोगों ने कुछ काम ऐसा किया जो हम कर नहीं पाया, इसलिए इनका नाम इतना ज़्यादा है, इतने बड़े हैं इन लोग। मेरे दिल में कोई जलन नहीं है, बिल्कुल। यही विनम्रता, यही तो बड़प्पन है। मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति, कलाकार तो कितना भी बड़ा बन सकता है, अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हम तो कह रहे हैं कि हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि हम जिस मन्ना डे से मिले हैं उसकी शख्सियत में और उसका दोनों, एक कलाकार और एक अच्छे इंसान का ऐसा संगम है जिसे सोने पे सुहागा कहते हैं।
किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे चचा जी कहते थे कि देखो जिंदगी में पहले तो पढ़ाई वढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद तब चूज करना कि वोकेशन क्या क्या करना है तुमको, ये करो। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में अगर कोई चीज भी तुम डिजर्व ना करो तो वो डिजायर नहीं करना, पहले डिजर्व करो फिर डिजायर करना। ये अभी तक मैं ये सोचता हूँ, अगर मैं अच्छा गाना गाना चाहता हूँ तो मुझे रियाज करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा जिनके पास सीखा हूँ, हमेशा उन्होंने कहा कि अब्दुल रहमान खान साहब खुद आकर बोला मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। पर देखिए कभी कभी मैं इधर जाता हूँ, मैं 3 म्यूजिक डायरेक्टर को मैं असिस्ट करता हूँ, ठीक है, सुबह का हो तो शाम को आ जाऊँगा, शाम को काम हो तो दोपहर को आ जाऊँगा। रोजाना आते थे खान साहब मुझे सिखाने के लिए, और इसलिए सिखाने के लिए आते थे कि मुझे वो चीज़ उनको नजर आई मुझे कि भाई ये लड़का ये सीखेगा और गाएगा। भंजना वंदना सुन हमारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना। गीतों के फूलों की माला बनाकर, गीतों के फूलों की माला बनाकर, लाया हूँ दिल आरती में सजा कर, ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण। तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना। आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप हंस कर जलाती, जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम।
किरणों की लेकर सवारी, उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी, भय भंजना। मैं अब चाहूंगा कि ये मुलाकात के हम आखिरी चरण में आ पहुंचे हैं, लेकिन वैसे तो आपसे विदा लेने का वक्त चाहता नहीं, हमारा मन नहीं करता है। इतनी मीठी बातें हुई, इतनी अच्छी बातें हुई, लेकिन अपनी तरफ से हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों के लिए उनसे, हमने बहुत सारी उनकी तरफ से भी बातें पूछ ली, अपने मन की बातें भी पूछ ली, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में रह गई हो, आप कहना चाहते हो अपनी तरफ से, तो आप कहिए। भाई और बहनों, कहूँ क्या, मेरा दिल भर आ रहा है कि आप इतने देर से मुझे सुन रहे हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये मौका मिला आपसे बात करने की, और इतने सालों से जो मैं गा रहा हूँ और आप लोगों ने जो मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन्ना दा, आपको शायद खबर हो ना हो, लेकिन ये जरूर है कि जब भी किसी कान से आपका कोई गीत किसी दिल में उतरता है तो जरूर ये दुआएं निकलती हैं कि ये कलाकार दीर्घायु हो और इसी तरह से अपने स्वर सरिता के माध्यम से हम सबको स्नान करवाता रहे अमृत का, और इसी तरह से हमें आनंद देता रहे। आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हालांकि दिल तो नहीं चाहता कि हम यहाँ से जाएं, आपको छोड़ें इतनी आसानी से, क्योंकि जो सिलसिला बातों का चला था वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले गया था कि कुछ देर के लिए हम भी ऐसे लगा कि उसी जमाने में पहुंच गए हैं, उन्हीं कलाकारों के बीच पहुंच गए हैं, आपकी यादों का दामन थाम कर। बहरहाल, आपसे इस खूबसूरत बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी ओर से, अपने सुनने वालों की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं, और ये भी कामना करते हैं कि संगीत की ये साधना आपकी यूं ही जारी रहे और यूं ही आप अपने मीठे नगमे लुटाते रहें। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ, ओ, ओ,
सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ पार्श्व गायक मन्ना डे से ली गई भेंट वार्ता का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे प्रकाश चौहान, दिनेश दाभोलकर, विनायक तडवलकर और मानिकराव गायकवाड़। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। उजाले उनकी यादों के।